अब तक की वीडियोस में हम इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑफ द सिस्टम यानी कि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में होने वाली तब्दीली में बात कर चुके हैं, जो कि बराबर होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। और इसको लिखने का और तरीका है डेल्टा यू, मैं डेल्टा क्यू लिख गए सलमान भाई, लेकिन कोई बात नहीं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें हीट, Q का मतलब है हीट एडिड टू द सिस्टम यानी कि सिस्टम में शामिल की गई हीट, और W का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो और माइनस जो है का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। खैर ये चीज़ें हम पिछली वीडियोज़ में खासी देख चुके हैं और अब अगली वीडियोज़ में भी इन पर खासी बात होती रहेगी। मैं ये बात कर रहा था कि अब मुझे अगर किसी सिस्टम में एनर्जी या इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करनी, जैसे कि ये मेरे पास एक कैनिस्टर है या एक बॉक्स है जिसमें कि कोई गैस भरी हुई है, इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर फर्ज कर लीजिए T1 है जो कि 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ हीट ऐड करना चाहता हूं या कुछ इसमें एनर्जी ऐड करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक और सिस्टम या एक और बॉक्स, एक और कैनिस्टर मैंने इसके साथ लगा दिया, और इसमें इसका जो है इसमें भी कोई गैस कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा है इसके मुकाबले में, पहले कंटेनर के मुकाबले में। और फर्ज कर लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो T2 इज इक्वल टू 1000 केल्विन, 1000 केल्विन, इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब होगा क्या, इस दूसरे सिस्टम को जब मैंने पहले सिस्टम के साथ मिला दिया है तो इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, ये जो हीट है ये यहाँ से हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से ट्रांसफर होगी लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ। और याद रखिए कि हम माइक्रो स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर जो है वो एक मैक्रो स्टेट है किसी भी सिस्टम की। माइक्रो स्टेट में तो हम जो है अगर कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी इस दूसरे सिस्टम के पार्टिकल्स की या एटम्स की कम हो रही है और इसकी बढ़ रही है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, तो अब हम इसको अगर माइक्रो स्टेट्स की या माइक्रो लेवल की बात करें तो हो सकता है ये बीच में एक सॉलिड वॉल हो, ऑरेंज कलर की जो मैंने बनाई है ये एक सॉलिड वॉल हो, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये जाके इस वॉल से टकरा रहे हैं, और ये वॉल जो है ये इससे ग्रीन से जुड़ी हुई है और ये एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि इस वॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो भी गैस पार्टिकल्स ग्रीन वाली कंटेनर में इससे आके टकराएंगे इस हिस्से से, तो क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बाउंस बैक होंगे और इस तरह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो हासिल करते चले जाएंगे। अगर मैं कोई ठंडी चीज़ लगा दूं तो वो कम एनर्जी के साथ बाउंस बैक होंगे, इस तरह से कि जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा। ये माइक्रो स्केल पे मैंने बात की। बिल्कुल इसी तरह से हम एक और तरह से तब्दीली भी कर सकते हैं, वर्क डन के जरिए। वर्क के जरिए हम किसी सिस्टम में तब्दीली कर सकते हैं और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्ज कर लीजिए मेरे पास वही क्लासिक एग्जांपल है, ये मैंने एक कंटेनर बनाया, इसमें एक गैस है और ये मूवेबल पिस्टन है, सीलिंग जिसको हम कहते हैं। ये एक प्लेट की तरह से है, याद रखिए। और ये पीवी डायग्राम में भी आपने देखा होगा, हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसमें हम देख चुके हैं। तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, यानी कि वो प्रोसेस कि जिनमें कि थोड़ी सी देर के लिए जो है सिस्टम जो है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से बाहर जाता है, लेकिन फौरन ये रीएडजस्ट करके नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो फ्लक्स में नहीं होता, और ये जाहिर बात है कि ये सब बातें हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ मेरे पास एक मैंने पेबल्स या कंकर पत्थर मैंने लिए हुए बजाय इसके एक बड़ी चट्टान के, और ये कुछ प्रेशर है जो अपना वेट डाल रहे हैं अपना, और ये इसके अंदर जो है ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि अपना प्रेशर डाल रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, इसको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, लिहाजा ये दोनों के दोनों जो इंटरनल प्रेशर और ये इसका जो वेट है ये बराबर है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पेबल, सिर्फ एक कंकर जिसका कुछ ना कुछ वेट जाहिर है कुछ ना कुछ मास होगा, उसको मैंने हटा के बाहर निकाल दिया। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी, ये कॉपी और ये पेस्ट, ये मैं इसको इसके बराबर में ले आया। तो अब क्या हुआ, अब मैंने यहां से एक कंकर या एक पत्थर जो रखा हुआ है ये मैंने हटा दिया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि अब प्रेशर तो अंदर, इंटरनल प्रेशर तो वही का वही है, ये जो गैस का प्रेशर है वो तो नहीं तब्दील हुआ, लेकिन मैंने इसके ऊपर पड़ने वाला वेट जो था या ऊपर से जो पड़ने वाला काउंटर प्रेशर था वो मैंने कम कर दिया। अब क्या होगा, ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट
को रीएडजस्ट करेगा, यानी एक थोड़ा सा अपने आप को तब्दील करेगा, एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। यानी ये जो पेबल्स हैं, ये जो पिस्टन है, ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाएगा, ये मामूली सा। याद रखिए ये क्वासी स्टैटिक है, यानी कि ये मैं इसको ब्लैक में फिल कर दूं, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये कि सिस्टम फौरी तौर पर रीएडजस्ट होके एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। तो ये थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ खिसक गया है, ये मूवेबल पिस्टन अपनी पहली पोजीशन के मुकाबले में। अब मैं ये कहता हूं कि जब मैंने इस छोटे से कंकर को बाहर निकाला तो दरअसल इस सिस्टम ने कुछ वर्क किया। अब अगर आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में, क्योंकि हम यहाँ पर क्लासिकल सिस्टम की बात करें, तो वर्क बराबर होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। यानी कि आप किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं और उसको वो कुछ डिस्टेंस तय करती है, तो हम कहते हैं कि उस चीज ने वर्क किया है या हमने वर्क किया है उस चीज पर। तो जाहिर बात है कि यहां पर प्रेशर बजाते खुद एक एक्सप्रेशन है, एक फोर्स की वजह से वजूद में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस इसने पिस्टन को तय करवाया। अब मुझे ये देखना है कि ये मैक्रो प्रॉपर्टीज जो है ये किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं, किस तरह से ये सारा का सारा सिलसिला एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। तो अब अगर आप मुलाहिजा कीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर जो है ये है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जी हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है, और ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसने इसको कितने फासले तक मूव कराया, फर्ज कर लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैंने इसे हल्का सा खिसकाया और ये जो फासला ये x है, डिस्टेंस x है। अब तो ये जो है ये x डिस्टेंस तक ये ऊपर चला गया, यानी कि ये जो पिस्टन है, या ये यूं कह लीजिए कि ये जो मेरे पास एक मूवेबल सीलिंग है, ये थोड़ी सी खिसक कर ऊपर चली गई है। तो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, लेकिन मुझे यहां पर फोर्स मालूम करनी, क्योंकि मेरा वास्ता है वर्क से, तो इसको मैं दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह मुझे क्या हो जाएगा, सीलिंग जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर की सीलिंग है, इसका कुछ ना कुछ एरिया तो बहरहाल होगा। ये मैंने आपको साइड से दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एक प्लेट की तरह से है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है। तो फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी प्रेशर को हम P से जाहिर कर रहे हैं, 8 टाइम्स एरिया को मैं A से जाहिर कर रहा हूं। ये वो फोर्स है जो कि इस प्लेट पर या इस मूवेबल सीलिंग पर लग रही है। तो और इसने जो फासला जो तय किया है वो x तय किया है, यानी कि जो वर्क डन की अगर मैं बात करूं, वर्क डन में मामला ये होगा कि ये जो है x डिस्टेंस तय करेगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल या 3D स्टाइल में बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखिए ये मैंने इसको एक ये एलिप्स बनाया, ये मैं साइड से इसको दिखाने की, थोड़ा सा इसको एक एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं 3D स्टाइल में। सॉरी, मेरा ख्याल है हाँ, ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ये मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट। हाँ, अब ये कुछ डिस्टेंस, ये जो मेरा जो मूवेबल पिस्टन है ये कुछ अपवर्ड मूव हुआ है या कुछ, इसने ये जो डिस्टेंस तय किया है इसने, ये है x। सॉरी, मैं यहां पर ये फोर्स इसको लिख गया, ये जो हिस्सा है ये सिर्फ ये हिस्सा जो है फोर्स है और ये डिस्टेंस है, और वर्क डन जो है, वर्क बराबर होगा P A इंटू x। x वो डिस्टेंस है, मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हो जाऊं कि ये जो है ये सिर्फ जो ये फोर्स है, ये मैं गलती से वहां लिख गया था। और ये जो एरिया है मेरे पास, ये एरिया है, ये इसका इस पिस्टन का या इस प्लेट का एरिया है जो कि मूवेबल सीलिंग का काम कर रही है, और ये इसके नीचे से जो है ये गैस मुसलसल प्रेशर लगा रही है। तो और ये इसने डिस्टेंस x तय किया है। अब मैं इस पूरे वर्क के एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने जा रहा हूं, और मैं ये कहता हूं कि वर्क इज इक्वल टू P टाइम्स एरिया इंटू x। और ये क्या है, A टाइम्स x क्या है,
A टाइम्स x तो बजाते खुद वॉल्यूम है, या यूं कही कि चेंज इन द वॉल्यूम है, यानी कि उस कंटेनर के वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो जो है वो A टाइम्स x के बराबर है। जी हाँ, ये हमने ये जो चेंज इतने से हिस्से में ये जो चेंज आया है, चेंज इन द वॉल्यूम जो आया है, यही इसका A टाइम्स x के बराबर है। ये एरिया है और ये हाइट जो है इसके वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा V। तो हम उस एक्सप्रेशन को, जो हमारे पास ओरिजिनल डेल्टा U वाला एक्सप्रेशन था, उसे हम दोबारा से कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू P टाइम्स डेल्टा V, यानी वहां पर हम वर्क की जगह P टाइम्स डेल्टा V भी लिख सकते हैं, और हम इसको इंटरनल एनर्जी फार्मूला जो है उसमें भी इसको पुट कर सकते हैं और फर्दर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने सीखा, ये देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू Q, हीट एडेड टू द सिस्टम, और प्लस या माइनस, चलिए मैं इसको माइनस लिख रहा हूं, माइनस क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम की मैं यहां बात कर रहा हूं, माइनस W यानी वर्क डन, और ये P टाइम्स डेल्टा V यानी कि सिस्टम के एक्सपेंशन के हवाले से, तो ये मार्बल मैंने निकाल लिया था, तो सिस्टम ने वर्क किया इस पिस्टन पे और इसको थोड़ा सा मूव करा दिया, इस मूवेबल सीलिंग को ऊपर हटा दिया, हिला दिया, थोड़ा सा अपनी नई पोजीशन पे ले आई। तो यहां पर मैंने क्या किया, मेरा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, यानी कि सिस्टम ने काम किया है पिस्टन पर, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, इसलिए मैं इसको माइनस ले रहा हूं। तो द हीट माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को दोबारा से यूं भी लिख सकता हूं, Q एडेड, हीट एडेड टू द सिस्टम, माइनस P टाइम्स यानी कि प्रेशर चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज इन द वॉल्यूम। और ये हम आगे चलकर भी, ये हम जब अगली कुछ एग्जांपल्स करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, तो ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे, और भी मतलब इसमें हमारा मामला आएगा। और जब हम हीट इंजन्स की बात करेंगे और कार्नो इंजन्स की बात करेंगे, तो उसमें भी ये बात हम आगे चलाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं इंटरनल एनर्जी फार्मूले को इस प्रेशर और वॉल्यूम चेंज डायग्राम्स जो है उनके साथ मैं रिलेट करने जाऊंगा।